पिछले भाग में आपने देखा रथ यात्रा की अपार भीड़ के बीच अजय की मुलाकात एक रहस्यमयी वृद्ध से हुई। सफेद धोती, गले में तुलसी की माला, आंखों में वर्षों का पश्चाताप और होंठों पर सिर्फ एक ही नाम, जय जगन्नाथ। वह रथ के पास नहीं गया, उसने रथ को छूने का प्रयास नहीं किया, बल्कि हर बार रथ के निकट आते ही स्वयं पीछे हट गया। लेकिन जाते जाते उसने अजय से एक ही बात कही, मेरा पीछा मत करना। फिर भी अजय उसके पीछे चल पड़ा, बिना ये जाने कि उसके सामने खुलने वाला रहस्य 50 वर्षों से समय की परतों में दफन था। अध्याय 2। वह गली जहां भीड़ की आवाज नहीं पहुंचती थी। अजय धीरे धीरे उस वृद्ध के पीछे चलने लगा। रथ यात्रा की मुख्य सड़क धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। जय जगन्नाथ का जय घोष अब पहले जितना स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा था। भीड़ कम होती जा रही थी। कुछ ही मिनटों में वह पुरी की उन पुरानी गलियों में पहुंच चुका था जहां रथ यात्रा की चहल पहल भी बहुत कम दिखाई देती थी। दोनों ओर सैकड़ों वर्ष पुराने मकान, काई जमी हुई दीवारें, लकड़ी के पुराने दरवाजे जिन पर समय की धूल जमी हुई थी। कहीं कहीं तुलसी चौरा बना हुआ था जिसमें दीपक अभी भी जल रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ ही दूरी पर लाखों लोगों की भीड़ होने के बावजूद यह गली असामान्य रूप से शांत थी। इतनी शांत कि अजय को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। उसने कैमरा ऑन किया, धीरे से बोला, दोस्तों, अभी मैं रथ यात्रा वाले मुख्य मार्ग से हटकर पुरी की एक पुरानी गली में आ गया हूँ। जिस व्यक्ति को मैंने अभी देखा वह इसी तरफ आया है। पता नहीं आगे क्या मिलने वाला है। इतना कहकर उसने कैमरा नीचे कर लिया। उसे महसूस हुआ जैसे इस जगह पर जोर से बोलना भी उचित नहीं होगा। वह वृद्ध अब भी उसी धीमी चाल से आगे बढ़ रहा था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। न वह भाग रहा था, न छिप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे पहले से मालूम हो कि कोई उसके पीछे आ रहा है। अजय उससे लगभग 50 कदम पीछे था। वह सावधानी से चल रहा था, कहीं वृद्ध उसे देख ना ले। लेकिन कुछ ही क्षण बाद अजय के कदम अपने आप रुक गए, क्योंकि उसने देखा जिस रास्ते से वह वृद्ध गुजर रहा था वहां सड़क पर हल्की हल्की गीली पदचिन्ह बन रहे थे, जैसे अभी अभी कोई पानी में पैर रखकर आया हो। अजय ने जमीन की ओर देखा। उसने अपना जूता उठाया। सड़क पूरी तरह सूखी थी, कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं थी। फिर वे गीले निशान आ रहे थे तो कहां से? उसने कैमरे का जूम उन पदचिन्हों पर किया, लेकिन जैसे ही कैमरा उन निशानों के बिल्कुल पास पहुंचा, स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए झिलमिलाने लगी। रिकॉर्डिंग में अजीब सी रुकावट आने लगी। अजय ने कैमरा हटाया, सब सामान्य हो गया। फिर जैसे ही कैमरा दोबारा उन पदचिन्हों की ओर घुमाया, वही समस्या। ये क्या? वह बुदबुदाया। तभी उसे अपने पीछे धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। अजय तुरंत मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पूरी गली खाली थी। उसने कुछ पल चारों ओर देखा, फिर अपने आप को समझाया, शायद मेरा भ्रम होगा। लेकिन जैसे ही वह दोबारा आगे बढ़ा, वही आवाज फिर सुनाई दी, ठक ठक। इस बार मानो वह आवाज
उसके बिल्कुल पीछे से आई हो। अजय ने जेब से अपना मोबाइल निकाला। नेटवर्क पूरी तरह गायब था। उसने आश्चर्य से स्क्रीन देखी। अभी कुछ मिनट पहले तक पूरा नेटवर्क था, अब एक भी सिग्नल नहीं। उसने मन ही मन धीरे से कहा, जय जगन्नाथ। पता नहीं क्यों इतना कहते ही उसका डर थोड़ा कम हो गया। आगे वह वृद्ध एक पुराने बरगद के पेड़ के सामने जाकर रुक गया। वह पेड़ शायद सैकड़ों साल पुराना था। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर तक फैली हुई थीं। पेड़ के नीचे एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा था, जिस पर एक मिट्टी का दीपक जल रहा था। अजय हैरान रह गया। आसपास कोई नहीं था। फिर यह दीपक किसने जलाया? वृद्ध धीरे से उस चबूतरे के सामने बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, लेकिन अजय ने गौर किया, उसकी प्रार्थना रथ की ओर नहीं, बल्कि दूर मंदिर की दिशा में थी। वह कांपती आवाज में बोला, प्रभु, आज भी मैं आपके मार्ग से दूर ही हूं। मुझसे इतनी भी पात्रता नहीं कि मैं उस पवित्र मार्ग पर कदम रख सकूं। बस दूर से प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। यह सुनकर अजय के मन में एक अजीब सी भावना जागी। जिस व्यक्ति से सारा शहर डरता था, वो स्वयं भगवान के सामने इतना विनम्र, इतना भयभीत क्यों था? उसी समय गली के दूसरे छोर से एक कुत्ता तेजी से भागता हुआ आया। वो सीधे उस वृद्ध की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ ही कदम दूर पहुंचते ही अचानक रुक गया। उसने अपनी पूंछ दबा ली, धीरे से कराहने लगा और फिर सिर झुकाकर पीछे मुड़ गया, मानो उसे उस वृद्ध के चारों ओर कुछ ऐसा दिखाई दे गया हो जो अजय नहीं देख पा रहा था। अजय अब तक अपने डर पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। बरगद के पीछे उसे ऐसा लगा मानो कोई सफेद कपड़े में लिपटा हुआ व्यक्ति कुछ क्षण के लिए दिखाई दिया हो। अजय ने तुरंत कैमरा उधर घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ हवा में हिलते हुए बरगद के पत्ते। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, उसने खुद से कहा, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसी समय वो वृद्ध धीरे धीरे उठा और बिना पीछे देखे फिर चलने लगा। इस बार उसने एक बेहद संकरी गली में कदम रखा। गली के प्रवेश द्वार पर पत्थर की एक पुरानी शिला लगी थी, जिस पर समय की मार से अधिकांश अक्षर मिट चुके थे। सिर्फ 2 शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे, दास और 1976। अजय ने हैरानी से उस शिला को देखा। 1976? उसने धीरे से दोहराया। क्या इसका उस वृद्ध से कोई संबंध है? उसी क्षण अचानक तेज हवा चलने लगी। इस बार गली में रखे सूखे पत्ते चारों ओर उड़ने लगे, लेकिन वो वृद्ध पहले की तरह बिल्कुल स्थिर था। उसकी धोती, उसकी माला, उसके सफेद बाल कुछ भी हवा से प्रभावित नहीं हो रहे थे। अजय की धड़कन अब पहले से कहीं तेज हो चुकी थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो उस संकरी गली में प्रवेश करने वाला था, कहीं दूर से शंख की तेज ध्वनि सुनाई दी। शंख, फिर घंटियों की आवाज और उसके बाद सैकड़ों लोगों का एक साथ जयघोष, जय जगन्नाथ। उस जयघोष के गूंजते ही वृद्ध वहीं रुक गया। उसने मंदिर की दिशा में दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अजय ने अपनी आंखों से देखा कि अगले ही पल वो वृद्ध धीरे धीरे सुबह की धुंध की तरह हवा में विलीन होने लगा। पहले उसके पैर, फिर उसका शरीर
और अंत में उसकी नम आंखें, सब कुछ ही सेकंड में अदृश्य हो गया। अजय स्तब्ध रह गया। जहां कुछ क्षण पहले वो वृद्ध खड़ा था, अब वहां सिर्फ तुलसी की एक सूखी पत्ती और पुरानी लकड़ी की जपमाला का एक टूटा हुआ मनका पड़ा था। अजय कांपते हाथों से वो मनका उठाने ही वाला था कि पीछे से एक बुजुर्ग आवाज आई, "उसे मत छूना बेटा।" अजय घबरा कर पलटा। उसके पीछे करीब 80 वर्ष का एक दुबला पतला वृद्ध खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, दया थी। वो धीरे से बोला, "जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो आज का नहीं, 50 साल पुराना अधूरा वचन है।" ये सुनते ही अजय के हाथ वहीं रुक गए। उसके मन में अब केवल एक ही प्रश्न था, आखिर वो रहस्यमयी वृद्ध था कौन? भाग 2 समाप्त। अगले भाग में पुरी का एक बुजुर्ग अजय को माधव दास नाम के एक ऐसे सेवाभावी भक्त की कहानी सुनाएगा जिसने जीवन में भगवान श्री जगन्नाथ से एक वचन किया था, लेकिन उसे निभा नहीं पाया। अजय को पहली बार पता चलेगा कि वर्ष 1976 केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उस रहस्य की शुरुआत है जो आज भी हर रथ यात्रा में लौट आता है।